स्पाइस मनी द्वारा एक्सिस बैंक के साथ सेविंग अकाउंट ओपनिंग की ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग में हम सीखेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है व उसके फायदे। साथ ही आप जानेंगे सेविंग अकाउंट ओपन करते वक्त कुछ खास याद रखने योग्य बातें। आइए जानते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। स्पाइस मनी अधिकारी सेविंग अकाउंट फैसिलिटी के साथ अब बन सकते हैं एक्सिस बैंक बैंकिंग एजेंट भी। यह जीरो डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंस्टेंटली ओपन होने वाला पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग सिस्टम है, जिसमें आप अधिकारी अपने ग्राहकों का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट एक बेसिक अकाउंट टाइप है जो आपको बैंक में सुरक्षित रूप से आपका पैसा जमा करने देता है जब भी आपको यानी कि आपके ग्राहक को आवश्यकता हो। यह पैसे की सेफ्टी और एक्सेस इंश्योर करता है। ग्राहक किसी भी समय डिजिटली या व्यक्तिगत रूप से अपनी धनराशि निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करने के क्या फायदे हैं। 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग के साथ ओपन करवाएं अपने ग्राहकों का सेविंग अकाउंट। इनिशियल फंडिंग में सिर्फ 250 रुपए डेबिट कार्ड के डिडक्ट होंगे। सिर्फ 3 मिनट में खोलें अपने ग्राहकों का डिजिटल सेविंग अकाउंट। सबसे खास बात है जीरो फ्रिल अकाउंट है, यानी कि इसमें ग्राहक को कोई भी मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते हैं। ग्राहक पाएंगे वीज़ा डेबिट कार्ड सीधे अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पर और साथ ही ग्राहक एंजॉय कर सकते हैं अदर बेनिफिट्स जैसे कि चेक बुक फैसिलिटी व इस अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग की सेवा। इसके अलावा अधिकारी दे पाएंगे एपीएस के द्वारा एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर्स को कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और बैलेंस चेक और कमा पाएंगे आकर्षक कमीशन। ध्यान रहे, इस सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए स्पाइस मनी अधिकारी के पास एक बायोमेट्रिक मशीन का होना आवश्यक है। कुछ सिंपल स्टेप्स में स्पाइस मनी अधिकारी ओपन कर सकते हैं अपने ग्राहकों का सेविंग अकाउंट। स्पाइस मनी अधिकारी ऐप में आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। ओपन करने के लिए ओपन सेविंग अकाउंट टाइल को चुनें। आप सेविंग अकाउंट में मिलने वाले फीचर को चेक कर सकते हैं और साथ ही अपने ग्राहकों के साथ डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के माध्यम से भी सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यह भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब ओपन अ बैंक अकाउंट पर टैप करें, कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करें, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और प्रोसीड पर टैप करें। ध्यान रहे, अकाउंट ओपन करते टाइम अधिकारी के वॉलेट में रिक्वायर्ड बैलेंस मेंटेन हो, क्योंकि जो भी इनिशियल फंडिंग के लिए अमाउंट डिडक्ट होगा वह स्पाइस मनी अधिकारी के वॉलेट से ही डिडक्ट होगा। अब अधिकारी को ग्राहक की कुछ जरूरी डिटेल्स एंटर करनी होंगी। सबसे पहले ग्राहक की इनकम डिटेल्स एंटर करें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। ग्राहक की एनुअल इनकम एंटर करें। ग्राहक की एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग ही पैन अवेलेबिलिटी ऑप्शन स्क्रीन पर आएगा। यदि ग्राहक की एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसका केवल पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा और यदि इनकम 2.5 लाख से कम है तो फिल फॉर्म 60 का ऑप्शन भी स्क्रीन पर आएगा। उसके अनुसार अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ग्राहक से ओटीपी लेकर दिखाई गई स्क्रीन पर ओटीपी एंटर करें और सबमिट पर टैप करें। इनकम डिटेल सक्सेसफुली एंटर हो गई हैं। अब ग्राहक के आधार कार्ड की डिटेल्स एंटर करें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। ग्राहक का आधार नंबर कार्ड या वीआईडी नंबर एंटर करें और अधिकारी अपने पास उपलब्ध बायोमेट्रिक मशीन सेलेक्ट करें। अधिकारी ग्राहक से उसकी फिंगर स्कैन करवाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन पर रखें और स्कैन फिंगर पर टैप करें और नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। ग्राहक का रेलेवेंट डेटा कैप्चर हो जाएगा, जैसे कि ग्राहक का नाम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। कंफर्म पर टैप करें। अब स्क्रीन पर आधार लिंकिंग और आधार सीडिंग के 2 ऑप्शन मिलेंगे। ग्राहक की सहमति लेकर आप कस्टमर के बिहाफ में उन्हें चुनें। आधार लिंकिंग करने से मतलब यह है कि आप ग्राहक का आधार एक्सिस बैंक के साथ लिंक कर रहे हैं, जिसकी मदद से वह अपने इस एक्सिस बैंक अकाउंट से एपीएस सर्विस के द्वारा कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी की सुविधा पाएगा। आधार सीडिंग करने से ग्राहक को डीबीटी रिसीव करने में मदद मिलती है, जैसे कि एलपीजी, पीएम किसान, पेंशन, सब्सिडी आदि। आधार सीडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने पर स्क्रीन पर यह कंफर्मेशन आएगी कि ग्राहक का आधार किसी और बैंक के साथ सीड तो नहीं है। दिखाया गया ऑप्शन चुनें और यदि किसी और बैंक के साथ आधार सीडिंग है तो दिखाई गई सर्च बार में बैंक का नाम सर्च करें। सेव पर टैप करें। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। आधार डिटेल्स सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। ध्यान रहे, यदि ग्राहक के पास पैन कार्ड है और पहले वाले स्टेप पर ही अपना पैन कार्ड नंबर डिटेल्स फिल कर चुका है तो फॉर्म 60 का ऑप्शन नहीं आएगा और यदि ग्राहक ने पैन कार्ड नहीं दिया है तो फॉर्म 60 भरना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कैसे।
फॉर्म 60 अपलोड करें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। ग्राहक की कुछ डिटेल्स ऑटो फिल होकर आएंगी, जैसे कि पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। एस्टिमेटेड एग्री इनकम और एस्टिमेटेड नॉन एग्री इनकम भरें। पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या नहीं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस सेलेक्ट करते हैं तो पैन एप्लीकेशन डेट और पैन एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करें और साथ ही डिक्लेरेशन भी दें। यदि नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो भी डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है। डिक्लेरेशन में कस्टमर का नाम ऑटोफिल होकर आएगा। अधिकारी ग्राहक के अन्य डिटेल्स भरें। सबमिट डिक्लेरेशन पर टैप करें। फॉर्म 60 सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। KYC के लिए अब ग्राहक की लाइव फोटो अपलोड करें, जिसके लिए क्लिक पर टैप करें। अब ग्राहक की लाइव फोटो के लिए ग्राहक से उसका फेस फ्रेम में रखने को कहें और आंखें झपकने को कहें। फोटो ग्राहक के आधार कार्ड से मैच होनी जरूरी है। फोटो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद KYC सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुली पूरा हो जाएगा। अधिकारी ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स भरें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करें। फादर का फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर करें। मदर का फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर करें। ग्राहक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करें। बिजनेस नेचर सेलेक्ट करें। बैंक अकाउंट में किसी को नॉमिनी रखना चाहते हैं, वह अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनें। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको रीजन भी देना होगा। कस्टमर की ईमेल ID एंटर करें, जो कि ऑप्शनल है। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो गई हैं। यदि आपने प्रीवियस स्क्रीन में नॉमिनी के लिए यस सेलेक्ट किया है तो अब आपको नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करनी होंगी, जिसके लिए फिल पर टैप करें। नॉमिनी का फर्स्ट और लास्ट नेम डालें। जेंडर सेलेक्ट करें। नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वह डालें। नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। नॉमिनी का एड्रेस डालें। यदि एड्रेस सेम है तो कोई एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, और यदि नॉमिनी का एड्रेस डिफरेंट है तो चेंज एड्रेस पर टैप करके एड्रेस एंटर करें। यदि नॉमिनी 18 साल से कम उम्र का है तो गार्जियन डिटेल्स डालना अनिवार्य है, और यदि नॉमिनी 18 साल से ज़्यादा का है तो गार्जियन डिटेल्स एंटर नहीं करनी है। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। सेव पर टैप करें। नॉमिनी डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। अब अधिकारी ग्राहक के एड्रेस डिटेल्स एंटर करें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। ग्राहक का परमानेंट एड्रेस फिल होके आएगा, जो कि उसके आधार कार्ड में मेंशन होगा। यदि ग्राहक का कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि ग्राहक का कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो चेंज एड्रेस पर टैप करें और ग्राहक का कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करें और सेव पर टैप करें और कम्युनिकेशन एड्रेस डिक्लेरेशन दे, इसके लिए कंफर्म पर टैप करें। ध्यान रहे, अकाउंट ओपनिंग के बाद ग्राहक का डेबिट कार्ड उसके कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही डिलीवर होगा, तो एड्रेस करेक्ट भरें। कम्युनिकेशन एड्रेस के अनुसार ही बैंक की नियरेस्ट ब्रांच डिटेल्स और एड्रेस स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ग्राहक अपनी सहूलियत के अनुसार ब्रांच चुन सकते हैं। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। एड्रेस डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो गई हैं। अब अकाउंट फंडिंग के लिए पे पर टैप करें, जिसके लिए जो भी निर्धारित इनिशियल फंडिंग अमाउंट होगा वह पे करना होगा। जो भी इनिशियल फंडिंग अमाउंट है वह जानकारी ग्राहक को दें। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। शेड्यूल ऑफ चार्जेस की डिटेल स्क्रीन पर आएंगी, उसे पढ़ें और पढ़ने के बाद अंडरस्टूड पर टैप करें। पे करने के लिए स्कैन फिंगर पर टैप करें और ग्राहक की फिंगर बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखकर स्कैन करवाएं। जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा वह स्पाइस मनी अधिकारी के वॉलेट से डिडक्ट होगा। जो अमाउंट आपके अधिकारी वॉलेट से डिडक्ट होगा वह स्क्रीन पर आ जाएगा। पे नाउ पर टैप करें। कस्टमर की डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। अपलोड डिटेल्स के आधार पर डिटेल्स वेरीफाई होंगी। डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद स्टेटस चेक करने के लिए चेक स्टेटस पर टैप करें। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, कितना अमाउंट पे किया है वह, ब्रांच का नाम, ब्रांच का FSC कोड। ये सारी डिटेल्स आप ग्राहक के साथ शेयर करें। साथ ही इसकी रिसिप्ट का प्रिंट भी ग्राहक के साथ शेयर करें। सक्सेसफुल फंडिंग के बाद ग्राहक का वर्चुअल डेबिट कार्ड एलोकेट हो जाएगा और स्क्रीन पर शो होने लगेगा। ग्राहक सेट पिन डेबिट पर टैप करके पिन सेट कर सकता है और वर्चुअल कार्ड की इमेज के नीचे स्क्रीन पर CVV नंबर भी चेक कर सकता है, और सेम प्रोसेस वह एक्सिस बैंक की ऐप में भी कर सकता है। एक बार खाता एक्टिवेट हो जाने के बाद एक्सिस मोबाइल ऐप में लॉगिन करने के लिए कार्ड डिटेल्स का उपयोग करें, या ग्राहक ट्रांजैक्शन के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड का उपयोग उसी तरह से कर सकता है जैसे फिजिकल डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगर कस्टमर अपनी कार्ड की डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर और कार्ड एक्सपायरी डेट यहाँ से यानी कि अधिकारी के पास से नोट नहीं कर पाया है तो यह सारी डिटेल्स उसकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी मिल जाएंगी। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद 7 वर्किंग दिनों में ज्वाइनिंग किट, डेबिट कार्ड, चेक बुक आदि कस्टमर के कम्युनिकेशन एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी। तो इस प्रकार खोलें अपने ग्राहकों का सेविंग अकाउंट बड़ी ही आसानी से, बढ़ाएं अपना कस्टमर फुटफॉल और कमाएं आकर्षक कमीशन। आइए अब जानते हैं सेविंग अकाउंट ओपन करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अकाउंट ओपन करने से पहले हमेशा ग्राहक की सहमति अवश्य लें।
ग्राहक से हमेशा सही और कंप्लीट जानकारी कैप्चर करें। कृपया ग्राहक को एक्सिस बैंक और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी दें। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि ग्राहक के पास आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड हो या फॉर्म 60 भरा जाए। अधिकारी दुकान पर सर्विस चार्ज या फीस की लिस्ट अवश्य लगाएं। अधिकारी ग्राहक को बैंक खाते के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में भी बताएं। हमेशा ग्राहक को सिस्टम जनरेटेड रसीद प्रदान करें। क्या ना करें? ग्राहक से आधार कार्ड कॉपी कभी ना लें। ग्राहक को गाइड करें कि वे अपना OTP, डेबिट कार्ड नंबर और पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। कभी भी ग्राहक को अनऑथराइज सर्विस चार्ज या फीस ना लें। कभी भी ग्राहक को सर्विस देने के लिए मना ना करें। ग्राहक की पर्सनल डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि को किसी तीसरे व्यक्ति, संस्था के साथ शेयर ना करें। कभी भी फर्जी या बेनामी खाते ना खोलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। स्पाइस मनी द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप हर महीने अपना स्पाइस मनी लॉगिन पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें और साथ ही यह भी सुझाव दिया जाता है कि पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि उसमें एक बड़ा अल्फ़ाबेट हो, एक छोटा अल्फ़ाबेट हो, एक डिजिट हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। कभी भी अपना नाम या अपनी जन्म तिथि को पासवर्ड में ना रखें। जानकार बनें, सुरक्षित रहें। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए धन्यवाद।